अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक ऐसे सिस्टम पर जो मॉडर्न बैटलफील्ड का कॉन्सेप्ट बदल रहा है, जो कि है गिट्स के तैयार करदा ब्लेज लॉइटरिंग मुनिशन सीरीज़। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं और ना ही सिर्फ एक मिसाइल, बल्कि दोनों का स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये पहले टारगेट को ढूंढता है, फिर कंफर्म करता है और आखिर में खुद ही मिसाइल बनकर सीधा टारगेट पर अटैक करता है। लॉइटरिंग मुनिशन असल में एक स्मार्ट स्ट्राइक सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल, आर्टिलरी शेल अंदाजे से फायर होती है और जहां गिर जाए वहीं ब्लास्ट हो जाता है, जबकि मिसाइल सीधा पहले से सेट टारगेट की तरफ जाता है और ड्रोन सिर्फ देखकर वापस आ जाता है। लेकिन ब्लेज इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले ब्लेज एरिया के ऊपर मंडलाता है, लाइव वीडियो से टारगेट कंफर्म करता है और फिर बिल्कुल सही वक्त पर डाइव करके अटैक करता है। इसलिए इसका निशाना ज़्यादा एक्यूरेट होता है और कोलेटरल डैमेज कम रहता है। इस सीरीज़ का पहला वेरिएंट ब्लेज 25 है, जो टैक्टिकल लेवल पर यूज़ होता है। इसकी लंबाई 1.5 से 1.8 मीटर और वज़न तकरीबन 25 से 30 किलोग्राम के दरमियान होता है। ये ट्यूब लॉन्च सिस्टम से फायर होता है, इसलिए फील्ड में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका एक्स विंग एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसे हाई स्टेबिलिटी देता है और स्टीप डाइव में मदद करता है। ब्लेज 25 का वॉरहेड 5 से 7 किलोग्राम का होता है और ये शेप चार्ज टेक्नोलॉजी पर काम करता है। सिंपल अल्फाज में ये एक्सप्लोजन को एक फोकस्ड मेटल जेट में बदल देता है, जो टैंक की मोटी स्टील आर्मर को भी पियर्स कर सकता है। जब ये टैंक की रूफ पर हिट करता है तो अंदर तक डैमेज करता है। ये बंकर्स और कंक्रीट शेल्टर्स के लिए भी इफेक्टिव है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है और ये 45 से 60 मिनट तक हवा में मंडला सकता है। एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जबकि फाइनल अटैक के वक्त ये 200 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच सकती है। इतने स्पीड और स्टीप एंगल की वजह से एनिमी को रिएक्शन का बहुत कम वक्त मिलता है। अब बात करते हैं ब्लेज 50 की, जो रेंज और पावर दोनों में अपग्रेड है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है और ये 2 से 3 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसका वॉरहेड 10 से 12 किलोग्राम तक का होता है, जो आर्मर्ड व्हीकल्स, कॉन्वॉयज और एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट कर सकता है। इसमें एडवांस सेंसर्स भी लगे होते हैं जो मूविंग टारगेट्स को ट्रैक करते हैं। इस फैमिली का सबसे पावरफुल वेरिएंट ब्लेज 400 है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये 8 से 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये सिर्फ बैटलफील्ड वेपन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवल एसेट है। ये एनिमी टेरिटरी के अंदर गहराई तक जाकर एयर बेसेस, फ्यूल डिपोज और कमांड सेंटर्स को टारगेट कर सकता है। ब्लेज 400 का पेलोड 20 से 25 किलोग्राम तक होता है, जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के लिए काफ़ी है। इसमें सैटेलाइट लिंक सिस्टम भी होता है, जिससे ऑपरेटर दूर बैठकर लाइव वीडियो देख सकता है। इससे पायलट रिस्क खत्म हो जाता है और फाइटर जेट भेजने की ज़रूरत भी कम हो जाती है। मॉडर्न वॉरफेयर में जीपीएस जैमिंग बहुत कॉमन है, इसलिए ब्लेज सिस्टम्स में जीपीएस इंडिपेंडेंट नेविगेशन भी शामिल है। अगर सिग्नल्स जैम हो जाएं तो ये एआई और ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से टेरेन को पहचान कर अपना रास्ता कंटिन्यू कर सकता है। यानी ये सिर्फ सिग्नल्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये अपना रास्ता खुद ढूंढता है। इन ड्रोन्स की ऑपरेशनल सीलिंग भी बहुत ही इंप्रेसिव है। ब्लेज 400 15,000 से लेकर 20,000 फुट तक उड़ सकता है। इस हाइट पर यह शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर रह सकता है। स्ट्राइक के वक्त ये ऊपर से स्टीप डाइव करता है, जिससे इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक मॉडर्न टैंक या रडार सिस्टम की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, जबकि ब्लेज ड्रोन उसके मुकाबले में काफ़ी सस्ता होता है। यानी कम कॉस्ट से एनिमी का महंगा एसिड डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको एसिमेट्रिक एडवांटेज कहा जाता है। आखिर में अगर पूरी ब्लेज सीरीज़ को देखें तो ब्लेज 25 टेक्टिकल लेवल पर, ब्लेज 50 ऑपरेशनल लेवल पर और ब्लेज 400 स्ट्रेटेजिक लेवल पर काम करता है। ये सिर्फ ड्रोन्स नहीं बल्कि एक कंप्लीट प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम है, जो सर्वेलेंस, डिसीजन और अटैक को एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ देता है। यह डेवलपमेंट दिखाता है कि पाकिस्तान डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस की तरफ मजबूत कदम बढ़ा रहा है और मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।